चिट्टा जो है अब हमारे इस पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके माँ बाप बाहर आए, जनता बाहर आए, क्योंकि ये जो हम 4-5 बंदों की सोसाइटी है, हम भी कामयाब नहीं हो सकते। हम यही कहते हैं, जैसे हमारे रख बरोटियाँ हैं, खुला बिकता है, जैसे दुकानें लगी होती हैं। अगर इन्होंने नहीं ये कार्रवाई की अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो हम जहाँ पर प्रदर्शन करेंगे वो हिंसक भी हो सकता है। तो हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इसके खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ जो है खुलकर सामने आइए और खुलकर मुखालफत कीजिए, ताकि जो नौजवान बच्चे हैं उनकी जानें बच सके। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर और सांबा जिले का एक मुख्य मुद्दा बन चुका है नशा, जिसको लेकर लगातार जो है नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं की लगातार मौत हो रही है। और वहीं नशा इस कदर बढ़ चुका है कि इसमें हमारी युवा पीढ़ी जो है बुरी तरह से फंसती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन लोगों की तरफ से खुलकर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई गई नशे को लेकर। लेकिन इस समय मैं बीएपुर में हूं और जहां पर आपको बता दूं कि बीएपुर की सिविल सोसाइटी के कुछ सदस्य अब सामने आए हैं और जिन्होंने नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया है। मेरे साथ मौजूद हैं सिविल सोसाइटी के सदस्य। सर, सबसे पहले आपका नाम और इस सोसाइटी का मेन मुद्दा क्या है? मेरा नाम जुलाल शर्मा है और हम बीजेपुर में ही रहते हैं। हमारा मकसद है मतलब ये जो नशा से लिप्त होते जा रहा है हमारा सोसाइटी, और इससे आए दिन जो चोरी हो रही हैं, जहाँ पे नशे की लत में जो बच्चे फंस चुके हैं और वो अपना नशा पूरा करने के लिए चोरी कर रहे हैं, और उससे जहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा में आपराधिक जो है अपराध जो बढ़ चुका है, और उसके साथ साथ ही यहाँ पे जो अब जो अपराध तो वहाँ पे लिप्त होने के साथ साथ वो जाने भी जा रही हैं। जैसे आप देख रहे हो, बड़ी ब्राह्मणा में लाश मिलती है, गढ़वाल में लाश मिलती है, रख बरोटियाँ बीजेपुर में लाशें मिलती हैं, तो वो ओवरडोजेस से ही मिलती हैं, और लोग अपने आप को छिपाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, और ना ही कोई ये हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसके ऊपर कोई संगीन जो मुद्दा है उसके ऊपर सही कदम नहीं उठा रही थी। तो हमने ये सोचा कि हम जो है हो सकता है कि प्रशासन के नॉलेज में ये बात ना हो कि ये जो नशा तस्कर कौन है और ये जो नशे में लिप्त हो रहे हैं, क्या उनके उनकी नॉलेज में है कि ये जो मौतें हो रही हैं नशे की वजह से हो रही हैं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से और अपने जो विधायक हैं उनके आपके माध्यम से उनकी नॉलेज में दिलाना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही सीरियस मसला है, और इसके ऊपर जो है एक पूरा कानून बनाया जाए, प्रैक्टिकली इसके ऊपर दिखाया जाए, और जो नशा तस्कर हैं और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, और ताकि जो है हमारी ये बच्चे जो हैं वो इस लत से बच सकें, और गवर्नमेंट को दूसरे तरफ तरीके से और ये मतलब एक करना चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, जागरूकता के लिए भी कदम उठाना चाहिए कि लोगों को जागरूक कैसे करें। हम खासकर ये जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, माननीय हमारे गवर्नर साहब हैं, इनको हम ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट होती रहेगी, डेवलपमेंट चलती रहेगी, मगर जब उनके आपके माध्यम के थ्रू, और हमने जो आप देख रहे हैं कि ये हमारे हाथों में पत्र हैं, और ये पत्र हम जो है अधिकारियों के थ्रू हम जो प्रशासन है, मतलब हमारी गवर्नमेंट है, तो उनके पास भेज रहे हैं, और उन्हें चाहेंगे कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ UAPA के तहत जो है उनको पता चले कि हमने जो गलत काम किया है और हमें इससे बचना चाहिए, हम आगे के लिए नहीं करें।
और जो सोसाइटी बचाने के लिए हमारा ये प्रथम कदम होगा। हम लोगों को भी आह्वान करेंगे, हमारे जो जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम उनको कहेंगे कि इस जागरूकता के लिए हमारे साथ जुड़े और एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ दें और जो उनको आइडेंटिफाई करवाने में उनकी मदद करें, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कार्रवाई सही तरीके से करे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई दबाव बनता है किसी का, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें या सिविल सोसाइटी को बताए कि हमें किसका प्रेशर है, जिसकी वजह से हम जो है इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ताकि जब तक ये आपस में वार्तालाप नहीं होगा या मैसेज नहीं जाएगा, मैसेज से कन्वे नहीं होगा, तब तक किसी को ये इसके बारे में नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने ये कदम उठाया और ये हम थ्रू प्रॉपर चैनल लीगलाइज तरीके से हम इसको गवर्नमेंट के संज्ञान में लाना चाहते हैं और चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे खुलेआम जहाँ पे ये जो नशा बिक रहा है, ये सोसाइटी को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। हम चाहेंगे कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा गंभीर मसला है और हमारी सरकारें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कब जागेगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। आज हमारी यहाँ पे विधानसभा बैठी है, वहाँ पे हमारे नए चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, हमारे एमएलए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं वो कोई ऐसा कड़ा कानून निकालते, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। बहुत सारी बहस होती है, मैंने देखा है जम्मू कश्मीर में जो हमारी नई यहाँ पे जो इस समय सदस्य बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे बहस हो रही है, लेकिन चिट्टे पे कब बहस होगी, चिट्टे पे कब आएंगे, कब ये लोग कहेंगे कि हम सब एक हैं। मैं यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं करूंगा, चाहे वो एनसी है या पीडीपी है या कांग्रेस है, नथिंग, पार्टी नहीं, सब लोगों को, सब लीडरों को इकट्ठा होना पड़ेगा और ये जंग जो है ये जीतनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि बहुत बार देखा है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ बाहर लड़ाई लड़ सके, लेकिन चिट्टी की वजह से, ड्रग्स की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारे भारत को, हमारे यूथ को कमज़ोर करना चाहता है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जम्मू कश्मीर को बचाओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय जो चिट्टी की जो एक बहुत बड़ा जो नशा है, इसमें जम्मू कश्मीर के जो यूथ है वो फंसता जा रहा है और फंस चुका है। आए दिन मौतें हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि जम्मू में कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में ड्रग्स की वजह से मौतें हो रही हैं और चोरियों क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो नशा है, मिलिटेंट्स आते हैं, एक बार फायरिंग करते हैं, 2-4 बंदे मरते हैं, बात ख़त्म। लेकिन ये जो चिट्टा है ये इस तरह से फैला हुआ है कि इसकी आवाज़ ही नहीं है जनाब। ये जब घर घर में समय फैला हुआ है और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, जिन बच्चों की डेथ होती है, जिनके परिवार का सदस्य चले जाता है, उनकी फैमिली का मेंबर भी नहीं सामने आता। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके माँ बाप बाहर आएँ, जनता बाहर आए, क्योंकि ये जो हम 4-5 बंदों की सोसाइटी है, हम भी कामयाब नहीं हो सकते। हम लोगों को आपका साथ चाहिए। आप लोग बाहर आओगे, जनता बाहर आएगी, तो हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ होगी, तो हम एक बड़ा काम जो है चिट्टे पे कर सकेंगे। हमारे जो नए एमएलए साहब बैठे हैं, गंगा जी, उन्होंने भी इंटरव्यू में बताया था कि हॉट स्पॉट कहाँ पे है, चिट्टा कहाँ पे बिक रहा है। उन्होंने खुद बताया था कि रकब रोटियों में और जग के साथ जो एरिया पड़ता है, ये अपना बड़ी ब्राह्मणा में, वहाँ पे चिट्टा शराब बिकता है। तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन जाती। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी पुलिस वहाँ पे कोई कार्रवाई करनी जाती है तो उनको मुँह की खानी पड़ती है। ये कैसा कानून, क्यों हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना कमज़ोर है, क्यों लोग ये डरते हैं हमारे पुलिस वाले, क्या इनके पास हथियार नहीं है, क्या इनके पास पावर नहीं है। जहाँ पर इनको किसी ने रोका है, जहाँ फिर इस चीज़ का इंतजार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, आम लोग जागें और अपने अगर आपके बच्चे ड्रग के शिकार हैं उसको छुपाएं मत, क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो वो आपके हाथ से आपका बच्चा भी चला जाएगा और आपकी फैमिली जो है वो तबाह हो जाएगी। आजकल जनाब 1 या 2 बच्चे हैं, ज़्यादा कोई बच्चे हैं नहीं। और मुझे ये लगता है कि अब समय आ चुका है कि हमारे ये जो लीडर जो इस समय जीत के इस समय जो बैठे हैं जनाब, उनको भी चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि एक बड़ी बहस की जाए और जो लोग इसके माफिया हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई का मतलब ये है जनाब कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए,
उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी पूरी उम्र के लिए उनकी फैमिली में जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, वो उनको ना मिले, ताकि जिस तरह से एक मिलिटेंट पे कार्रवाई होती है, सेम वैसी कार्रवाई चिट्टों के माफिया पे होनी चाहिए। मेरा नाम सतीश चंद्र। हमारे गुरताज लाल ने भी बोला है, चेयरमैन साहब ने भी बोला है, हमारा एक ही मुद्दा है चिट्टा। वो इतना फैल चुका है घर घर में, इस पर कार्रवाई कोई नहीं होती। पूरे प्रशासन को पता है कहाँ पे बिकता है, लेकिन हमारे जो SHO है या दूसरे वो कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, उन पर किन के हाथ हैं ये नहीं हमें मालूम। हम यही कहते हैं, जैसे हमारे रकब रोटियां हैं, खुला बिकता है, जैसे दुकानें लगी होती हैं, उनकी पूरी फैमिली बेचती है। लड़का है घर में वो दे देगी, लड़की है वो दे देगी, जो भी है वो देगा। हम प्रशासन से ये चाहते हैं पर इस पर कार्रवाई हो, उन पर बुडोरे चले। ये एम्स की जगह पर बिठाए हुए हैं, चिट्टा बेचने के लिए नहीं। ये इनको वहाँ से उठाकर फेंकना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं ये कार्रवाई की अभी 1 हफ्ते के अंदर, तो हम जहाँ पर प्रदर्शन करेंगे वो हिंसक भी हो सकता है, टकराव भी हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ 5 आदमी जिम्मेवार होंगे, SSP सांबा, DC सांबा और 3 MLA। ये 5 को हम जिम्मेवार बनाएंगे। यही 1 हफ्ते में देंगे अपना क्या करना है क्या नहीं। मैं यही लास्ट कहता हूँ कि इनको उठाओ, बुलडोजर लो, इनको फेंको। देखिए, चिट्टा जो है ये अब पूरा एरिया में फैल चुका है। चिट्टा जो है अब हमारे इस पूरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है। इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो शरेआम जो लोग हैं चिट्टा जो है ये फ़रोख्त कर रहे हैं, उसको उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई इनके ख़िलाफ़ बोलता है, ना उनके माँ बाप जो है, उनके जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, एक बच्चा होता है, वो ख़ानदान ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चिट्टे पर बोलने को तैयार नहीं होते। पता नहीं ये क्या साजिश है, क्या बात है, क्यों लोग इस पर खुलकर सामने नहीं आते हैं। तो हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इसके ख़िलाफ़, चिट्टे के ख़िलाफ़ जो है खुलकर सामने आइए और खुलकर मुखालफत कीजिए, ताकि जो नौजवान बच्चे हैं उनकी जानें बच सके, लोग जो हैं वो महफूज रहे। ये फिर चोरियां भी करते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते चिट्टा ख़रीदने के लिए। तो इस चोरियों पर और नशे पर जो है कि जो कंट्रोल तब ही हो सका जबकि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपने सिविल सोसाइटी के सदस्यों को सुना। कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि जिस तरह से ये जो चिट्टा है, इसकी वजह से युवाओं की जानें ही नहीं जा रही हैं, बल्कि वो क्राइम को भी अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर चोरियों की वारदातें हो रही हैं तो उसका कारण भी यह चिट्टा है, यह नशा है, और कहीं ना कहीं जो अपराध बढ़ रहे हैं वो इसका कारण है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को और जो सिविल लोग हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, उनको भी सामने आना चाहिए, खासकर प्रशासन को। और खासकर इन्होंने जो एक शब्द कहा है जिसमें कि 5 लोगों को इन्होंने जवाबदेही बनाई है, जिसमें कि DC सांबा, SSP सांबा और 3 विधायक जो है सांबा ज़िले के, उनको इन्होंने साफ कहा है कि अगर इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जो है उग्र प्रदर्शन भी हो सकते हैं। लेकिन अब जब 5 लोगों की एक सिविल सोसाइटी सामने आ चुकी है नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को लेकर, कहीं ना कहीं नशा तो बढ़ रहा है, बातें तो हो रही है, लेकिन खुलकर सामने कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये 5 चेहरे जो हैं खुलकर सामने आए हैं और इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को गृह मंत्री जी को, उपराज्यपाल जी को, चीफ मिनिस्टर साहब को, सबको इन्होंने जो है मेमोरेंडम भेज दिए हैं। अब ये चाहते हैं कि नशे के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सांबा ज़िले में जो हॉटस्पॉट पुलिस ने ही निशानदेही की है, जिन 3 हॉटस्पॉटों की नशे के जो गढ़ बने हुए हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।